भी तो अपने चैनल में स्वागत करता हूँ और मैं आप सभी तो एक नई उड़ान तक ले जाने के लिए मैं कॉम्पिटिटिव मैथ आप लोग तो पढ़ा रहा हूँ और आप हमसे दूरतर अच्छे फील कर रहे होंगे। तो चलिए आप लोग तभी अटेंडेंस लगा लीजिए। तो हर रोज की भांति हर तेली की तरह हमारे क्लास में अटेंडेंस लगाने सबसे पहले सृष्टि आए और भी बहुत सारे तमिंत नहीं, ये हमारे ऑफलाइन वाले बच्चे हैं। तो चलिए मैं अंकित आप सभी तो मैथ पढ़ाता हूँ और आज का सेशन में फिर से आपका एक सुनहरा टॉपिक लेकर आया हूँ और वो सुनहरा टॉपिक क्या है, तो वह सुनहरा टॉपिक आपके सामने जिसका नाम LCM एंड HCF है। तो आज के सेशन में हम लोग कंप्लीट LCM एंड HCF पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? LCM एंड HCF पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो LCM एंड HCF तो बोलिए था आप टीचर LCM और HCF में आप ऐसा क्या हम तो पढ़ा दीजिए था, तो मैं पहले से नहीं पढ़ा हूँ। हम लोग गाँव देहात के बच्चे हैं सर, और वहाँ पे हमारे गुरुजी LCM HCF पढ़ाते पढ़ाते पूरा क्लास खत्म कर देते थे, है ना। तो क्या थी LCM HCF CP HP बस यही करते थे, है ना। तो आपने ऐसा क्या पढ़ा दीजिए था कि हमें पढ़ने की फिरती नीत है। तो मैं बोल रहा हूँ कि LCM और HCF आज अगर आप पढ़ लेते हैं तो एक नया डायरेक्शन आप तो सोचने का मिलेगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि LCM HCF से भी ट्यूशन आपका एग्जाम में आ रहा है। तो मैं आप तो LCM और HCF का एकदम संक्षिप्त से लेकर स्मार्ट अप्रोच तक बताऊंगा। तो एग्जाम हॉल में अगर हम तो LCM HCF तो ट्यूशन मिले था तो उस तो कैसे तैतल कर पाएंगे आप। तो ऐसे मिला तो बताते हम लोग ताती तरती हैं बचपन में ऐसे ऐसे तरते निकालते थे, उसी तरीके से निकाल रहे हैं, है ना। तो चलिए मैं चाहते बतवाच नहीं तरते हुए ठीक है, मैं अब आपकी टॉपिक पर लेते आता हूँ। तो सबसे पहले मैं LCM के बारे में पूरा एक्चुअल में कैसे निकलता है, कैसे होता है, इसका थ्योरम क्या आती है, क्या क्या आता है। तो सबसे पहले मैं LCM बताऊंगा। LCM से जितना भी हमारा मेथड होता है सब कुछ मैं बताऊंगा। उससे बताने के बाद मैं एग्जाम अप्रोच बताऊंगा कि एग्जाम हॉल में जाएंगे तो हम LCM निकालने वाला ट्यूशन के लिए क्या करेंगे। और इस पे एप्लीकेशन भी आता है ना। तो इसका एप्लीकेशन भी आप तो मैं करवाऊंगा, ठीक है। एप्लीकेशन करवाने के बाद मैं आप तो HCF बताऊंगा। HCF बताने के बाद आपका वो क्या बोलते हैं LCM और HCF का रिलेशन भी बताएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए। पेन पेपर वाटर बोतल और वेट पर बैठकर नहीं देखना है, चेयर पर बैठकर और उसको प्रॉपर एक क्लासरूम के जैसा इसको देखना है। आप जब एक बार इसको देख लेते तो आपका LCM HCF से चाहे आप 6, 7, 8 का हो, चाहे तो आप तो टेट का पेपर में पूछा था LCM HCF है, आपका बनेता तो बनेता मेरे साथियों, ठीक है। तो चलिए LCM, फिर उसके बाद LCM HCF का रिलेशन पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर लास्ट में आप तो प्रीवियस ईयर में आया हुआ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप तो करवाया जाएगा।
तो चलिए त्यासाठी आप देख रहे हैं कि एलसीएम क्या होता है ना। तो एलसीएम यानी थी लिस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। तो बच्चों एलसीएम आप तो हे 3 लेताना है ना। तो एलसीएम यानी थी लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल तो हिंदी में लघुत्तम समापवर्तक या तो लच्छा बोलते हैं, ठीक है ना। तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल इसको समझने के लिए आप तो इस सब मीनिंग तो ही आप समझ लेंगे। तो समझिए थी आप एलसीएम का बेसिक मीनिंग समझते हैं और एलसीएम आप तो निकालने सब चलाया, ठीक है। तो लिस्ट मतलब होता है सबसे छोटा, कॉमन मतलब थी वह लिस्ट दोनों में शामिल हो, ठीक है। और मल्टीपल मीन्स टूनच, मल्टीपल क्या होता है, ठीक है ना। तो मल्टीपल समझने के लिए सबसे पहले एक 12 लेते हैं, एक 16 लेते हैं। तो 12 का मल्टीपल क्या आया था, 12, 24, 36, 48, 60, 72 और 84, है ना। और इस तो चाहते हैं तो कितना 96 ऐसे आते जाता है मल्टीपल। यहाँ पे देखिए था तो 16 का मल्टीपल 16, 32, 48 और 64। यहाँ पे और चाहिए था 80, 96, है ना। और भी आते बढ़ते चल जाएगा। तो ये तो हम लोग मेथड निकाल रहे हैं, ते मल्टीपल मेथड थे हम लोग देख रहे हैं, क्या थी मल्टीपल मेथड। मल्टीपल तो हिंदी में आता है था तितुनच होता है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ऐसा देखिए तो ती दोनों में कॉमन हो, याती ऐसा आप तो देखना है कि दोनों में कॉमन हो। देखिए 48 यहाँ भी है 96 यहाँ भी है ना। और भी नंबर तो आप आते लीजिए था तो और भी नंबर आप तो कॉमन मिल जाएगा, बट हमें तो एलसीएम लिखना है तो लिस्ट ये दोनों में सबसे छोटा होना चाहिए और दोनों में शामिल होना चाहिए और वो उसका मल्टीपल होना चाहिए, तब हम ताती बोलेंगे एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ एलसीएम ही तितबल टू हमारा कितना आता 48, तो दोनों में शामिल है। आप बेसिक मीनिंग यहाँ पे समझें, क्या तरह बेसिक मीनिंग आप तो समझ में आया, ठीक है। तो आप बेसिक मीनिंग इसका समझें कि बेसिक मीनिंग क्या है, ठीक ना। अब हम लोग इस तो और भी डिटेल में समझेंगे कि कैसे हमारा एलसीएम पर सवाल पूछता है, ठीक है ना। तो मैं इस तो मिटाट देता हूं और फिर देखता हूं बताता हूं आप तो कि एलसीएम पे कैसा क्वेश्चन आता है, इसका संक्षिप्त क्या है ना। एग्जामिनेशन में कैसे इसको बनाएंगे, ठीक है। तो पहला मेथड तो हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। वो मेथड हम लोग हेतिन बनाते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है, कैसे होता है, सोल्व करना है, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सोल्व करने के लिए मैं कुछ एक एग्जाम्पल लेता हूं और उससे बता देता हूं, है ना। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करने के लिए बोला जाता है, जैसे बोल रहा है आप तो एग्जाम्पल लेते हैं 24, 36 और
24, 30 और 36 का एलसीएम इसको निकालना है। क्या निकालना है? 24, 36 का एलसीएम निकालना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड थे, तो आप तो मेरे बच्चों यहाँ पे सभी नंबर तो प्राइम फैक्टर में 73 देना है, ठीक है। तो 24 तो प्राइम फैक्टर में 73 करना है, तो कैसे करेंगे? इस तरह से करते हैं, है ना। ये 2 से फिर तक जाएगा, फिर यहाँ 3 से ततेता एतवार में। तो मेरे बच्चों इस तरह से करना है ना। लेकिन अब आप कंपटीशन के लिए पढ़ रहे हैं, तो जितना कम से कम पेन पेपर यूज करेगा उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। ये आप 55 में किया करते थे, है ना। अब इसको नहीं करना है। वो अलग बात है कि 55 में हम लोग चांद मामा बोला करते थे, है ना। कहते थे तालो बाबू तेथो आसमान में चांद मामा है ना। लेकिन जवानी में उसका कंपेयर छनम ते बालों थे तरते हैं, है ना। चांद तेरा तजब सा शहर है, 55 में तू चलना मामा हुआ तरता था और छमानी में छनम हुआ तरता है ना। तो बच्चों सॉरी बच्चों नहीं कहना है, आप तो हमारे एक ही हैं, है ना। तो ये हमसे सीनियर भी होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि 24 तो ऐसे नहीं करना है। अब इसको माइंड में सोच लेना है कि 8 इंटू 3 है ना। तो 8 इंटू 3, 8 हमारा 2 का पावर 3 होते आ, और यहाँ पर 3 आते आ, ठीक है। ये मेरा 30 है ना। हम 0 लेवल से आप तो बता रहे हैं, ठीक है। 30 तो हम इसको माइंड में सोच रहे हैं, तो 3 इंटू 10 यानी कि 3 इंटू 2 इंटू 5, है ना। तो यहाँ पे तय थे कि 2 इंटू 3 इंटू 5 हो जाएगा, ठीक है। अब और आते बात करते हैं, तो 36 तो हम लोग कहते हैं कि 9 4 का 36, तो ये मेरा 2 का पावर 2 होते आ, और ये 3 का पावर 2 होते आ, ठीक है ना। अब यहाँ तक जब आपने लिख लिया, ठीक है, तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या कहते हैं कि एलसीएम इसको लेना है ना। तो एलसीएम लेने के लिए इसको क्या कर सकते हैं? तो एलसीएम लिखने के लिए कहा जाता है यही लिखते थे, तो यहाँ भी तो यहाँ भी तो यहाँ भी शामिल है, लेकिन जो बीच में सबसे चाहते पावर रहेगा वही एलसीएम में लिखाएगा, ठीक है। यहाँ पर 2 का पावर 3 है, यहाँ पे 2 का पावर 1 है, तो यहाँ पर 2 का पावर 3 लेंगे। 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, लेकिन सबसे ज्यादा पावर जो रहता है वही एलसीएम में आता है। तो 3 का पावर क्या हो जाएगा? 2 आ जाएगा। 5 तो ही नहीं है, 8 था है, तो 8 था है, उसको हम लोग क्या कर लेंगे? ले लेंगे, ठीक है। अब इसको आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, है ना। तो अलग अलग बच्चे अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे। एतवार करेंगे 2 का पावर 3 8, यहाँ पर फिर कितना आते हैं 9, 8 9 72, 72 में भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो वहां पर टाइम थोड़ा लग रहा है, तो मैंने आप तो बोला कि ऐसे नहीं, यहाँ पर हम तो एतवार 5 मिल रहा है, एतवार 2 मिल रहा है, तो 5 में और 2 में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा। क्या आएगा? 10 आएगा। और यहाँ पर जब 2 का पावर 2 बचया, है ना। अरे बाबू यहाँ पर 5 और 2 मिलकर 10 बन रहा है, और 10 से मल्टीप्लाई करना सबसे आसान होता है। टू इजी टू मल्टीप्लाई ऑफ 10 विथ एनी नंबर, कोई भी नंबर में तब हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा मल्टीप्लाई में लास्ट में 0 आ जाता है। तो यहाँ पर भी कर देंगे तो ये टच बन जाएगा। यहाँ 4 और यहाँ पर कितना 9, तो 9 4 तो 36 और लास्ट में 0 दे देंगे, तो 360 इसका एलसीएम हो जाएगा बच्चे। तो ये तो आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहलाता है।
लेकिन अब दूसरा तो मेथड है, डिवीजन मेथड है। कौन सा मेथड है? डिवीजन मेथड है। हम इस पे लॉट ऑफ डिवीजन प्रैक्टिस करवाएंगे, टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है ना। तो समझ में आ रहा है मिस्टर तन्नू? मिस्टर नहीं, मिसेज। अरे हमारे लिए सब बराबर है ना, हमारे छप से वो है। चलिए देखिए बाबू अतिथि, इसको कैसे हम निकालेंगे, ठीक है ना। तो ये मेरा दूसरा डिवीजन में सत्य है 24, 30 और ये क्या है 36, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम चाहते हैं कि चलिए इसको निकालते हैं। 55 से निकालते थे और अब भी निकाल रहे हैं। तो ये चाहते थे ऐसा नंबर से यहाँ पर डिवीजन लगाना है कि मिनिमम 2 नंबर ततना चाहिए। तो मिनिमम 2 नंबर ततना चाहिए, तो इसमें हम देखेंगे 2 से डिवाइड हो रहा है। अभी भी देखिए 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 2 से अब डिवाइड नहीं हो रहा है, 2 नंबर सिर्फ ए हो रहा है। इसको अब 3 से डिवाइड करेंगे, 2 बार में, 5 बार में, 3 बार में। अब यहाँ पे आप देखिए था कि अब तीसरी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो एलसीएम बराबर हम लोग बोलेंगे क्या थी कि 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये दोनों टच बन जाएगा, यहाँ 4 12 12 36 है ना, 36 यानी 360। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप कोई भी मेथड अप्लाई करिए, आंसर तो यही आएगा सर। अब कहाँ थे मैथ पढ़िए, ठीक है ना। आप तो मेन मतलब क्या होना चाहिए, सिलेक्शन पे होना चाहिए, है ना। मेन मतलब क्या होना चाहिए, सिलेक्शन हमारा हो रहा है कि नहीं, उस पे निर्भर करता है। तो यहाँ पर आप कहीं से भी मैथ डिवीजन मेथड पढ़िए, प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़िए, या तो इससे पहले हम लोग तो मल्टीपल मेथड पढ़े। तो मल्टीपल मेथड में भी हमारा जाती होता तीनों ते छिमी हमारा वो आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये आता, लेकिन तब आप एग्जाम हॉल में इसको बनाना रहेगा, ठीक है ना। तो एग्जाम हॉल में आप कैसे बनाइएगा, ठीक है। एग्जामिनेशन हॉल में आप तो बोल दिया था कि 24, 30 एंड 36 का एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो ये तो हम आपको बता रहे हैं कि एग्जाम अप्रोच है। कौन सा अप्रोच है कि एग्जाम हॉल में इसको कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पे ब्लू पेन से लिख देता हूँ कि एग्जाम हॉल अप्रोच। एग्जाम हॉल में तब है तो आप इसको कैसे बनाओते, ठीक है। तो मैंने बोला कि सबसे बड़ा नंबर तो उठाइए, उठा लिए, उठाए तय तलो लाल ताली में पैस होती, सबसे बड़ा नंबर 36 है। अब इसके बाद तो नंबर है ना, उसको बनाने की कोशिश करेंगे। तो 30 में है, 30 बनाने के लिए 3 चाहिए, 10 चाहिए। 3 तो यहाँ मिल रहा है, लेकिन 10 यहाँ पर मिले था, तो आप चाहिए था 10 यहाँ पे नहीं मिलेगा। 12 36 है ना, तो सॉरी यहाँ पे 30 बनाना है, ठीक है। तो इसको हम लोग कहेंगे कि 3 6 5 30, ठीक है ना, 6 5 30। 6 यहाँ है, 5 नहीं है, 5 दे देंगे, ठीक है। अब 24 बनाने के लिए आप तो क्या चाहिए, 12 दूनी 24, यहाँ पे 12 है ना, 12 यहाँ पे 2 देना पड़ेगा। तो ये मेरा क्या 307 पेज अप्रोच फॉर फाइंडिंग द एलसीएम ऑफ एनी नंबर्स। लॉट ऑफ एग्जाम्पल हम आपको बहुत सारे एग्जाम्पल देंगे, बट आप यहाँ तक थे कि यहाँ तक में कोई परेशानी है तो बता सकते हैं। तो आप कह रहे हैं नहीं सर यहाँ तक में कोई
परेशानी नहीं है। तो मैंने आपको यही बताया कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड थे, डिवीजन मेथड थे और एग्जाम हॉल में या तो मल्टीपल मेथड थे, जैसे हम लोग एलसीएम निकालते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर हम आपको एक तो एग्जाम्पल से भी समझाएंगे, टेंशन नहीं लीजिए। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप निकाल सकते हैं जैसे भी। अब यहाँ पे हम लोग चाहते हैं सर कि क्या है जो अगर एलसीएम आप तो निकालने के लिए बोल देगा, ठीक है ना, फ्रैक्शन वाला करती दे दिया फ्रैक्शन, जैसे ए बाई बी, सी बाई डी और ई बाई एफ, तो ये नंबर है, ऐसा नंबर है। बोले था फाइंड द एलसीएम ऑफ, एलसीएम निकालना है 2/3, 5/7 का एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो एलसीएम निकालने के लिए फ्रैक्शन में होता क्या है, जो मैं आपको बताने थी तो ठीक कर रहा हूँ। तो हमारा फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना है, तो नुमरेटर था ताकि चाहेंगे इसमें एलसीएम ऑफ नुमरेटर यानी ए सी ई और डिवाइड दे देंगे एचसीएफ ऑफ बी डी एफ, ठीक है। तब बोले था कि निकालिए फ्रैक्शन था, तो इसको निकालने के लिए बोल दिया कि इसका एलसीएम निकालिए 2/3 और 5/7 था, ठीक है। तो इसका एलसीएम निकालने के लिए मैंने आपको बताया कि नुमरेटर का एलसीएम ले लीजिए। क्या ले लीजिए? नुमरेटर का एलसीएम लीजिए। तो एलसीएम लेंगे नुमरेटर का, तो एलसीएम ऑफ 2 एंड 5 और डिनोमिनेटर का एचसीएफ ले लीजिए, एचसीएफ ऑफ 3 एंड 7। तो 2 और 5 का एलसीएम मेरा 10 हो जाएगा और एचसीएफ कितना आ जाएगा, ये दोनों का 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो यहाँ से मेरा आंसर कितना आते आ? 10 आते आ। कितना आते आ? 10 आते आ, ठीक है। लेकिन एक बात यहाँ पर अभी एचसीएफ मैं आपको नहीं बताया हूँ, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। तब फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालना रहेगा तो नुमरेटर का क्या लेंगे, नुमरेटर का एचसीएफ लेंगे और डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? नुमरेटर का एचसीएफ और डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, फ्रैक्शन का एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कभी कभी मेरे मन में सवाल उठता है, तो आप बोल रहे हैं कि तभी तभी क्यों उठता है, रेगुलर क्यों नहीं उठता है। तो मेरे बच्चों, मन में सवाल ये उठ रहा है कि मैं आपसे पूछ लूं, चाह रहा है कि तो प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर उसका प्रोडक्ट यहाँ पर तारा चाहते थे। मैं पूछ लेता हूं P एंड Q आर तो प्राइम नंबर, तो नंबर है, तो प्राइम नंबर है, ठीक है। एंड हिच प्रोडक्ट इच आर then LCM of P
एंड ट्यू इज। सर यहाँ पे बोल रहा है कि पी एंड ट्यू आर दो प्राइम नंबर, पी एंड ट्यू आर दो प्राइम नंबर, पी और ट्यू है ताती है दो प्राइम नंबर है, एंड हिज प्रोडक्ट इज आर, इसका प्रोडक्ट है तो क्या है आर है, ठीक है। 10 एलसीएम ऑफ पी एंड ट्यू, तो पी और ट्यू का एलसीएम क्या होता। तो यहाँ एग्जाम्पल थे, आप सबसे पहले समझिए, ठीक है, 2 और 3 दो प्राइम नंबर है, ठीक है। ये दोनों का प्रोडक्ट करते हैं तो 6 आता है, और एलसीएम भी लीजिए था तो 2 इंटू 3 ही आ रहा है, यानी कि 6 आ रहा है। तो यहाँ से हम लोग थे क्या तल तुलेचन निकलते आया, यही निकलते आया कि तब तो भी दो प्राइम नंबर का प्रोडक्ट और एलसीएम आपस में सेम होता है। तो ये क्वेश्चन कंसेप्चुअल था, पूछने में आसान रहता था, लेकिन इजी तब क्वेश्चन तब होता है जब आप क्या करते हैं, कंसेप्ट तो सही तरीके से समझ पाते हैं, ठीक है। तो कंसेप्ट पर फोकस करके बनाना है, ठीक। तो चलिए आगे 3 सवाल और मैं करवाता हूं। अब इसमें देखिए कि 3 टाइप का एप्लीकेशन होता है। कितने एप्लीकेशन आते हैं, 3 टाइप का एप्लीकेशन आता है एलसीएम का, ठीक है। तो कहिए था कि एलसीएम का 3 टाइप का एलसीएम एचसीएफ आता है एप्लीकेशन। तो पहला कहता है कि फाइंड द एलसीएम ऑफ ए, एलसीएम नहीं बोलता है सर, हेडिंग दे देता है ना क्या थी, फाइंड द लिस्ट नंबर which is divisible by, किससे डिवाइड हो रहा है, ए बी एंड सी से। वह छोटी से छोटी संख्या आप निकालिए जो ए और बी सी से तब डिवाइड लेते हैं तो पूरी पूरी उससे डिवाइड हो जाता है। तो इसका आंसर लिखने के लिए सर आप तो क्या लिखना है, एलसीएम ऑफ क्या थी, ए बी सी, ठीक है। दूसरा बोले था कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हेन डिवाइड बाय ए बी एंड सी, क्या चाहते हैं, ए बी एंड सी, ए और बी, ए बी एंड सी के तब डिवाइड देते हैं तो इन क्या जाता है, रिमेनिंग रिमेंडर और इन ईच स्टेज, प्रत्येक स्टेज में रिमाइंडर है तो क्या बचता है, आर बचता है। तो इसका आंसर लिखने के लिए हमें क्या आता है, एलसीएम ऑफ ए बी सी है ना, माइनस एलसीएम ऑफ ए बी सी प्लस का आर लिखते हैं, क्या लिखते हैं, प्लस का आर लिखते हैं, ठीक है। एंड फाइनल एंड लास्ट कंसेप्ट है, ठीक है, फाइनल और लास्ट कंसेप्ट है कि वह छोटी संख्या निकालें, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय ए, तब ए से डिवाइड देते हैं तो एस बचता है, बी से डिवाइड देते हैं वाई बचता है, सी से डिवाइड देते हैं तो जेड बचता है, ठीक है। तो इसका नंबर क्या होता, इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर देखिए इसका डिफरेंस लेंगे और इसका डिफरेंस लेंगे, इसका डिफरेंस लेंगे, एक सब का डिफरेंस लेने पे हमारा 6 नंबर आया था, यहाँ ते ठीक है, 6 नंबर आया था, ठीक। यहाँ पर जा रहा है
तो इसको लिखने के लिए हम लोग क्या कहेंगे, एलसीएम ऑफ ए बी सी, एलसीएम ऑफ ताती हो जाएगा ए बी सी, और इसमें हम लोग ते तो माइनस कर देंगे, क्या करेंगे, ते तो माइनस करेंगे, तो ये मेरा रिजल्ट आ जाएगा, क्या रिजल्ट आ जाएगा। समझ में आया? तो आप बोल रहे हैं यस सर आ रहा है। तो बच्चों यहाँ तक मैंने आप तो एलसीएम का संक्षिप्त बता दिया, ठीक है ना। एलसीएम बताने के बाद है ना, अब थोड़ी सी चीज एचसीएफ पर भी कर देते हैं, नहीं तो एचसीएफ मेरा नाराज हो जाएगा, उदास हो जाएगा, वो बोलेगा कि आपने एलसीएम बताया लेकिन मेरे तो क्यों छोड़ दिया, मेरे साथ ऐसी नाइंसाफी क्यों कर रहे हैं, है ना। हंस रहे हैं, क्यों हंसते हैं, हंस लीजिए। जब मेरा टाइम आएगा ना तो मैं हंसूंगा और आप रोओगे, फिर भी मैं आप पर नहीं हंसूंगा क्योंकि आप मेरे अपने हो, ठीक है। बट चलिए, ये प्यार भरी राहों में हम एचसीएफ से मुलाकात आप तो करवाने वाले हैं, ठीक है। तो तैसा थी आप जानते हैं कि एचसीएफ क्या है, ठीक है ना। तो एचसीएफ तो फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे हेडिंग लिख देते हैं एचसीएफ, है ना। तो इसका फुल फॉर्म होता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एचसीएफ, इसका मीनिंग आप जान जाएंगे तैसे आप निकाल लेंगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यहाँ ताती होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है ना। और इसी का ये इंटरनेशनल नाम है सर, कहती है इंटरनेशनल नाम है। इसी का एक दूसरा नाम जीसीडी होता है, जीसीडी इंडियन नाम है, ठीक है ना। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, यहाँ पर दादी हो जाता है डिवाइजर, ठीक है। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होता है, ठीक है ना। तो कहने का मेरा तो चेंज है, तो इसका भी निकालने का तो 3 मेथड होते हैं, और तो तीनों मेथड मैं आप तो यहाँ पर एक एक तरते दिल करूंगा। तो सबसे पहले फैक्टर मेथड थे, आप तो निकालना बता देते हैं। पहला टी फाइंड द एचसीएफ ऑफ 40 and 64, 40 और 64 का एचसीएफ निकालना है। तो इसमें हम कहेंगे टी 40 का क्या कहता है, 40 का फैक्टर लिखेंगे, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आप तो फैक्टर पता नहीं है ना। तो बोलते हैं फैक्टर इज दैट नंबर which is divided the even number इज्जतली। फैक्टर वो संख्या होती है तो दी हुई संख्या तो पूरी पूरी क्या कर देती है, डिवाइड कर देती है, उसको हम लोग फैक्टर कहते हैं मेरे बच्चों, है ना। तो कहेंगे 40 का फैक्टर क्या क्या है, 1 2 4 5 8 10, 10 के बाद ठीक है चलाइए 20, 20 के बाद 40, ठीक है। ये हमारा 40 का फैक्टर है। 64 का फैक्टर 1 2 4, है ना। 8, 8 के बाद 16, 16 के बाद 32, 32 के बाद 64, ठीक है। इसमें तारा है कि सबसे बड़ा फैक्टर 33, 33 यानी कि महत्तम समापवर्तक इसका पूरा नाम होता है ना। और इसका हम लोग कहते हैं कि तैसे निकालना है, तो यह हमारा फैक्टर मेथड थे, सॉरी हाँ फैक्टर मेथड थे, इसको निकाल रहे हैं। तो इसमें सबसे बड़ा नंबर देखिए, ए भी कॉमन है, ए भी 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 है, लेकिन कॉमन तो चुनना ही है, लेकिन
इसमें सबसे बड़ा कॉमन चुनना है। तो इसमें मेरे बच्चों सबसे बड़ा कॉमन हमारा नंबर 8 है, फैक्टर 8 है, इसलिए इसका HCF हमारा 8 आ जाएगा। तो आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आप तो फैक्टर मेथड से आते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग दूसरे मेथड के बारे में बात करते हैं। तो दूसरा मेथड क्या क्या है, जैसे मैं LCM में बताया तो 3 मेथड, उसी तरह से इसको भी हम बता देते हैं। पहला मेथड मेरा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है। क्या होता है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड? तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मेरा बच्चा क्या कहलाता है, ठीक है ना। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में तब मैं बात करता हूं तो दिया हुआ नंबर तो प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट कर देते हैं। सपोज एग्जांपल, अभी पिछला एग्जांपल हम लोग लिए 40 और 64, तो इसको हम लोग प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे। तो 40 तो आप तो क्या थी 4 इंटू 3 नजर आ रहा है, या तो 8 इंटू 5 नजर आ रहा है। तो 8 तो 2 का पावर 3 बोलेंगे और ये 5 हो जाएगा, ठीक है। 64 है तो 8 का पावर 2 है ना, 8 तो क्या लिखेंगे 2 का पावर 3 का पावर 2, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पर 2 का पावर 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 2 का पावर 6 आ जाएगा। और अब हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे, तो HCF निकालना है, ठीक है ना। तो HCF निकालने के लिए हम लोग कहते हैं कि यहाँ भी नंबर शामिल होना चाहिए और यहाँ भी नंबर शामिल होना चाहिए, ताकि यहाँ भी नंबर शामिल होना चाहिए और यहाँ भी नंबर शामिल होना चाहिए, ठीक है ना। तभी मैं कहूँगा कि ये हमारा नंबर है, ताकि है HCF होता। और वो भी में यहाँ शामिल और तू यहाँ भी है, तू यहाँ भी है, लेकिन LCM में चाहता पावर तो लेते थे, यहाँ पर क्या लेंगे कम पावर तो लेंगे। तो यहाँ पर 2 का पावर 3 है ना। लेकिन LCM में आप क्या चाहते थे कि LCM में मेरा यहाँ पर नंबर है, यहाँ पर नंबर नहीं है, फिर भी मैं ले लिया करता था, ठीक है। लेकिन हमारा यहाँ पर तो नंबर है, तो क्या करेंगे वैसे नहीं लेंगे। दोनों में जब तक तो नंबर शामिल नहीं होता जब तक मैं आप तो नहीं वो कराऊंगा, ठीक है ना। तो इसका LCM 2 का पावर 3 यानी 8 आता, कति आते 8 आते, ठीक। और दूसरा मेथड तो कहते हैं डिवीजन मेथड। क्या मेथड? डिवीजन मेथड। और इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, तो क्या करते हैं कि ऐसे लिख लेते हैं, छोटा नंबर तो बाहर, 12 नंबर तो अंदर। इसमें ऐसे डिवाइड देते हैं 40 और यहाँ तो ये 40 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आते हैं, फिर ये 40 यहाँ पे आते हैं, सॉरी हाँ 40 यहाँ पे ये 40 आते हैं, यहाँ 424, ये नंबर यहाँ चलाता है, फिर ये 1 टाइम में लाता, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 6 और 1, फिर यहाँ 24 आते हैं, यहाँ पर 1 ये 16, यहाँ 8 आते हैं, यहाँ 16 तो ये तो थे तत्या, मतलब कि यहाँ पर HCF आ रहा है, क्या आ रहा है HCF आ रहा है, ठीक है। और एक बात और सर मैं आपको बता दूं कि HCF है तो दोनों के डिफरेंस में भी मौजूद रहता है, HCF दोनों के डिफरेंस में भी मौजूद होता है। जैसे ये दोनों का डिफरेंस लेंगे तो ये दोनों का डिफरेंस कितना है, तो 24 है, ठीक है। अब देखेंगे डिफरेंस में मौजूद होता है
तो देखिए 24 इससे नहीं तात रहा है ना, इस तो तात रहा है, तो इसका मल्टीपल देते दे 8 इंटू 3। देखिए 8 है तो इस तो भी तात रहा है, इस तो भी तात रहा है, इसलिए HCF मेरा 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? HCF 8 हो जाएगा। समझ में आया? तो आप बोल रहे हैं यस, आपने बताया तो समझ में नहीं आने था तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। समझ में तो आया ही आया, ठीक है। आला ले आला। इस पे एतात तो एग्जाम्पल डिफरेंस वाला और मैं अब तो बता देता हूँ। डिफरेंस वाला क्या ले लें? चलिए और ट्यूशन में मैं करवा दूंगा। आई होप आप तो समझ में आया होता। ट्यूशन के थ्रू मैं करवा दूंगा। अभी तंथियत फिल्डअप कर देता हूँ। इसमें पहला एप्लीकेशन बोलता है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर which is divisible by divided by A, B and C। तब A, B, C से तब डिवाइड देते हैं तो सबसे बड़ा नंबर क्या होता? ठीक है, तो इस तो हम लोग क्या निकालेंगे? HCF ऑफ A, B, C क्या हो जाएगा? HCF ऑफ A, B, C। दूसरा ऐसी बोले था कि बताइए तब फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, सबसे बड़ा नंबर निकालना है, तब हम लोग डिवाइड देते हैं A, B और C से। तो प्रत्येक केस में तो हमारा रिमाइंडर बचता है ना, तो रिमाइंडर मेरा और बचता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर निकालने के लिए होता है HCF ऑफ A माइनस आर और यदि B माइनस आर और C माइनस आर, ये मेरा HCF हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या कहता है तो जब हम लोग ये करते हैं कि हमारा बोले था डिफाइन द लार्जेस्ट नंबर वेन डिवाइड बाय A, B एंड C। A, B और C से तब डिवाइड देते हैं तो यहाँ पर X बचता है, यहाँ Y बचता है, यहाँ पे Z बचता है। तो यहाँ पर HCF लिखने के लिए हमें क्या करना है? A माइनस एस, B माइनस वाई और C माइनस Z का HCF लिख लीजिए। ठीक है, ये आपका आंसर चलाएगा। आई होप ये तीनों एप्लीकेशन आप समझे होंगे। ये तीनों एप्लीकेशन पर मैं आपको ट्यूशन करवाऊंगा, टेंशन नहीं लीजिए। बस थ्योरम 1 मिनट 2 मिनट और करेगा इसका कंसेप्ट, फिर इसके बाद मैं आपसे एग्जाम में तैसा ट्यूशन आया है उससे हम लोग रूबरू करवाएंगे और कौन सा पेपर में कैसा सवाल पूछा गया है ना। तो चलिए बच्चों देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे रिलेशन। और एक बात और, अगर कोई भी हमारा तो औत नंबर था HCF निकालने के लिए बोले था तो औत नंबर था लगातार औत नंबर था HCF 1 होता है, तो प्राइम नंबर था HCF 1 होता है। ठीक है, ये आपकी बातें याद रखनी है। तब आप इस तो याद रखिएगा तो बनाने में मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। ठीक है ना। तो आप बोल रहे हैं सर इतना बार मजा मजा क्यों बोले? तो इसलिए ताकि आप बात समझ लो यार, इसलिए क्यों। तो अब हम लोग देखते हैं रिलेशन। और तो आज का दिन है तो यादगार है रिलेशन के लिए ही।
बच्चों आपके मन में तो ख्याल आ रहा है कि वैलेंटाइन डे के बारे में बोलेंगे। वैलेंटाइन डे तो है ही, लेकिन हमारे देश के सोल्जरों ने अपना वैलेंटाइन अपने भारत माता के नाम दिया था। इस सोल्जर के लिए उनकी लभर, उनकी जमीन होती है, भारत माता होते हैं, है ना। तो वही है, वही है। तो आज हम लोग भी वो है। और टेंशन नहीं लीजिए, जब क्लास एंड होता तो मैं वैलेंटाइन पे एक बात बोलूंगा तो आपको पसंद आएगा, ठीक है ना। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये बात नहीं चल रही रिलेशन बिटवीन, अब हम तो क्या पढ़ना है, रिलेशन बिटवीन LCM एंड HCF। हम तो रिलेशन के थाना है, इसके बीच में LCM एंड HCF, ठीक है। तो और ये भी में स्पेशल सिर्फ ये हमारा एप्लीकेशन तभी काम करेगा तब हमारा 2 नंबर का LCM और HCF रहेगा। तो मेरे बच्चों, तब एक पहला नंबर है, एक दूसरा नंबर है, ये दोनों का प्रोडक्ट LCM और HCF के प्रोडक्ट के बराबर आता है। साथ ये 2 नंबर था तो प्रोडक्ट करिए था, वो मेरा LCM और HCF के प्रोडक्ट के बराबर आ जाएगा। LCM और HCF के प्रोडक्ट के बराबर आ जाएगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कंसेप्ट है, ठीक है। ये आप 10th क्लास में भी पढ़े होंगे। क्या पढ़े होंगे? 10th क्लास में भी पढ़े होंगे, ठीक। इसमें तो कोई भी 3 दे देता है और चौथा तो पूछता है, ठीक है ना। तो चौथा हम लोग कोई भी 3 दे दिया है तो चौथा हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। तो पहला नंबर आप तो पूछ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, LCM इंटू HCF डिवाइड बाय 3 नंबर, है ना। दूसरा नंबर पूछ रहा है तो चाहते हैं LCM इंटू HCF डिवाइडेड बाय फर्स्ट नंबर। अगर यहाँ से LCM पूछ दिया फिर भी हम लोग बना लेंगे। ती LCM इज इक्वल टू क्या होता, तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर डिवाइड बाय HCF, ठीक है। दूसरा ये कह रहा है कि HCF इज इक्वल टू क्या होता है ना। तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर डिवाइड बाय क्या थी, LCM। तब LCM से डिवाइड करते हैं तो मेरा ये आ जाता है ना। तो मैं कह रहा हूं तो इस तरह से चीजें तो क्या तरह चाहता है, निकाला चाहता है, समझा चाहता है ना। तो मैं आप तो कंप्लीट वो करवा दिया, संक्षिप्त। अभी तक हम लोग संक्षिप्त ही पढ़ रहे थे। आप बोर भी हो रहे थे टीचर, खाली आप संक्षिप्त ही बताए जा रहे हैं, ठीक है। ट्यूशन तो तब हमारे पास रूबरू करवाइए था, तो अब वो समय आते ही तिथि आपका इंतजार था। तो मैं 1 मिनट आपको बता दूं कि क्या बता दूं कि मैंने अभी तक 3 क्लास में क्या क्या पढ़ा। तो my 13th to 10th in this session we are learning about the LCM and HCF. What is the meaning of the LCM and HCF? So first we are learning about the LCM. LCM means least common multiple. Least means what do you mean the least? Least in the sense of a smallest value. And common means that number is unavailable in the both. And the multiple is the just like the table.
and we learning the concept of the LCM and HCF। इतना तुरंत नहीं बोलेंगे, बातें आप रिवाइज करते वो देख लेना है ना। तो बच्चों अब आपका इंतजार की थरी खत्म हुई और अब आप तो मैं ट्यूशन पेपर कैसा एग्जाम में आया है वो मैं करवाने जा रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं। श्री तनेश करते हैं आपके नाम से, आपका नाम से श्री तनेश करते हैं तैसा ट्यूशन आपका ताकि वहाँ पर पूछा गया है। अब देखते हैं कि पहला ट्यूशन आपके सामने आ रहा है, ठीक है ना। प्लीज वेट, हम आपके लिए ट्यूशन लगा रहे हैं, टेंशन नहीं लीजिए। ट्यूशन आपके सामने पेश करते हैं, तो पेश कर रहे हैं सारा ट्यूशन। चलिए ट्यूशन तो बहुत है सर, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि आप तो इजी लेवल के ट्यूशन के साथ शुरुआत कर रहा था, नहीं तो पता चला कि पहले ट्यूशन तुतली हम आप तो मार से भेजती हैं, तो पहले पे आउट हो चाहिए था, ठीक है ना। तो चलिए फाइनली ये इजी ट्यूशन से आप तो हम शुरुआत करवाते हैं, फिर आप तो इजी होता है मिजी हो सब ट्यूशन हम आप तो करवाते हुए चलेंगे। यहाँ तो भी ट्यूशन आप तो करवाएंगे, तो पिछले ईयर में पूछा गया सवाल होता सर, चाहे तो CGL, CHHL, MTH, CPU ये सब में पूछा गया एग्जाम हॉल वाला ट्यूशन रहता। तो देखिए मैं तो आप तो बता ही दिया, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल का ट्यूशन कैसा है। पहला ट्यूशन आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ और ये 3 पे लग रहा है। तो पहला कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या जो 5, 6, 8 और 10 थे, 10 और 12 थे पूर्णतः विवाद होता है। तो इसमें से कौन सा संख्या है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है 240, ऑप्शन नंबर बी है 180 और ऑप्शन नंबर सी है 150 और ऑप्शन नंबर डी है 120, ठीक है। कह रहा है क्या कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या त्याग करें जो जिससे 5, 6, 8, 10 और 12 थे डिवाइड लेताते हैं, तो हमारा नंबर हमारा त्याती है वो है, ठीक है ना। तो चाहते हैं बाबू ये हमारा ए आतिया ए है ए है ए है, ठीक है ना। तो हमारा कहने का चेंज क्या है, ठीक है ना। तो इसको बनाने का तो 3 तरीके हैं, ठीक है, लेकिन सबसे बेस्ट ऑपरेशन आती है तो इसको मैं ऑप्शन के द्वारा तैतल करूं, ठीक है। एक तो आप पता LCM निकाले था ऐसे, तो चलिए LCM निकाल लेते हैं ऐसे ऐसे वो करते, नहीं तो मैं आप तो बताया था कि सबसे बड़ा नंबर तो पता ही है, ठीक है। यहाँ ले आइए 12, 10 बनाने के लिए 5 चाहिए और 2 चाहिए, तू यहाँ है 5 नहीं 5 दे देंगे। 8 बनाने के लिए 4 चाहिए, तू चाहिए 4 यहाँ पर है, तू नहीं है तू दे देंगे। 6 यहाँ पर उपलब्ध है, 5 यहाँ उपलब्ध है, तो इसका आंसर 120 आ गया। कितना आ गया 120 आ गया।
लेकिन हम लोग ऑप्शन इलिमिनेशन मेथड भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। क्या चाहिए था वो कैसे सर? तो हम लोग देखते हैं टीचबिलिटी रूल हम लोग पढ़ते आए हैं पिछले क्लास में ही। तो देखेंगे से तो 6 नंबर तक रहा है ना। लेकिन हमारा यहाँ पे अगर 12 थे तक करने के लिए देखेंगे तो वो 3 नंबर 4 थे भी और 3 से भी तकना चाहिए। तो 4 से तकने के लिए लास्ट 2 नंबर तकना चाहिए थे, ये तो हमारा होता नहीं, क्योंकि लास्ट 2 नंबर नहीं तक रहा है। ठीक है, देखिए अब 12 से 4 से ही तक रहा, ये भी तक रहा है, ये भी तक रहा है। 3 से तकने के लिए ये भी तक रहा है, ये भी तक रहा है। चलिए यहाँ तो अब नहीं पता चला। अब हम लोग देखते हैं कि 8 से तकने के लिए, ठीक है, 8 से तकने के लिए हमारा नंबर ये 8 से नहीं तक रहा है, 8 से भी तक रहा है और ये भी तक रहा है। ठीक है, 6 से भी तक रहा है, 6 से भी तक रहा है। तो इन दोनों में तो सबसे छोटा नंबर होता वो मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से चीजें तो मैं सॉल्व करवाता हूँ, है ना। तो पहला क्वेश्चन आपका बहुत ही आसान था और आपने इस क्वेश्चन तो बहुत अच्छे तरीका से सॉल्व किया, है ना। लेकिन मैं एक क्वेश्चन आप तो चैलेंज कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? चैलेंज कर रहा हूँ कि तब आप एक ट्यूशन तो आप बना लीजिएगा तो मेरा दिल बात बात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कि चलो मैंने बच्चों तो पढ़ाया ते काम आया। ठीक है, तो तय आई था कौन सा ट्यूशन है सर? बोलिए ना, मैं अभी तुरंत बताता हूँ। तो मैं आपका मुंह पर फेंक मार रहा हूँ। ठीक थे, दूसरा सवाल आज का सेशन था और बहुत बेहतरीन सवाल है। कह रहा है कि 8s³ प्लस 80s² प्लस 200s, ठीक है, और 4s⁴ प्लस 16s³ माइनस 20s²। ठीक है ना। इसका एलसीएम क्या होता? इसका एलसीएम निकालने के लिए बोला है। तो आपका 3 पे ट्यूशन लगा हुआ है। तो देखिए तो बेहतरीन ट्यूशन है ना। तो इसको बनाने के लिए तो निश्तो बनाया था वो हमारे बहुते पास आ जाएंगे। ठीक है, इतना बात कि हम दोनों के बीच से त्याती हवाएं भी पास नहीं होता, उतना पास। तो चलिए बच्चों पहले इसको सॉल्व करते हैं, है ना। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग ई में से क्या कर लेते हैं? कॉमन तुझ लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो थे 8 थे भी चतरा, 8 थे भी चतेता ना। तो 8s² कॉमन लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एस्ट बचे था, यहाँ पर कितना बचे था? 10। ठीक है, और यहाँ पे कितना बच जाएगा? तो आप यहाँ पर बोल रहे हैं कि 8 दूनी 16, है ना, और यहाँ पे 4 8 बचे 40। और एस्ट है, एस्ट द्वार यानी नीचे में एस्ट बचेगा। तब आप इसको सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेते हैं, है ना। तो ये एस्ट बच जाएगा, है ना। तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा सर? एस्ट द्वार प्लस 10s प्लस 25, है ना। तो ए से ये कैंसिल हो जाएगा, एस्ट ही लेना चाहिए था यार, इतना त्योती है। तो हम लोग 8s, है ना, ये आप इसको देखिए था। तो ये मेरा फार्मूला थे तो हो रहा है, देखिए तो a² प्लस 2ab प्लस तब b² हो रहा है। ये आप इसको अच्छा से देखिए था तो a प्लस b था होल स्क्वायर ये छेद हो रहा है, हो रहा है ना। तो इसका प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट कर लिए तो ए आते यार। ठीक है, अब यहाँ पे भी कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ आप कन्वर्ट करिए था इसका, तो ये मेरा आती है 4s⁴ ये 16s²।
यहाँ पर ताकि हम लोग कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर पहले ही ले लेते हैं, ठीक है ना। तो कॉमन लेते हैं 4 एस्ट अस्तवार, तो यहाँ पर क्या बचेगा एस्ट अस्तवार, यहाँ 4 रहेंगे 4 एस्ट, और यहाँ पे मेरा 5 आ जाएगा, आएगा। तो आप बोल रहे हैं चीची बिल्कुल आ जाएगा, क्यों नहीं आएगा। अब 4 एस्ट अस्तवार यहाँ पे कहेंगे तो इस तो ऐसा नंबर में वो करना है ती या ती मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 5 और ऐड करने पर ए, तो एस्ट अस्तवार माइनस का 5 प्लस का 5 एस्ट माइनस एस्ट, है ना, फैक्टर में प्रेस कर देंगे तो ए आ जाएगा। तो ये हमारा ए है, यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या आएगा एस्ट, कॉमन ले रहे हैं तो देखिए आप तो बताने के लिए सिर्फ हम छलो बता रहे हैं। एस्ट कॉमन ले लेंगे सर तो एस्ट प्लस 5, और यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो एस्ट प्लस 5, यहाँ से हम बोल लेंगे तो 4 एस्ट अस्तवार यहाँ से एस्ट -1 इंटू एस्ट प्लस 1, ठीक है। तो फाइनली यहाँ से हम लोग देखेंगे पी वो लेना है, क्या लेना है एलसीएम लिखना है। तो एलसीएम बराबर मेरा क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे 4 है यहाँ 8 है तो यहाँ पर 4 ले लेंगे, यहाँ एस्ट है यहाँ एस्ट अस्तवार है, थोड़ी तो पारा नंबर होता है उसको ना लेते हैं जी, यहाँ है तो ये 8 आ जाएगा, यहाँ एस्ट अस्तवार है यहाँ एस्ट है तो एस्ट अस्तवार आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एस्ट प्लस 5 है, यहाँ पर एस्ट प्लस 5 तो पावर 2 हो जाएगा, चाहते पावर वाला लेते हैं, है ना। यहाँ एस्ट -1 है तो एस्ट -1 हो जाएगा, ये आपका एलसीएम आ गया, ठीक है। अब देख लीजिए ऑप्शन नंबर कौन था सही है, ठीक है। तो हमारा ख्याल से ऑप्शन नंबर ए है, क्या है ऑप्शन नंबर ए है, देख रहे हैं तो एग्जाम में और ये सीजीएल था पूछा था क्वेश्चन था सर, सती था सीजीएल से पूछा था क्वेश्चन था। तो आई होप आप तो तर मजा आ रहा होता और सेशन तो आप इंजॉय कर रहे होंगे, है ना। तो आप बोल रहे हैं कि यस सर इंजॉय तो कर ही रहे हैं, आपने इतना अच्छा कंसेप्ट तो हम तो बताया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आपका सीजीएल का ही पूछा था सवाल है, कह रहा है कि पाइल का क्वेश्चन लगा रहे हैं 3 पर 1/2 3/4 और 5/6 और 7/8। तो इसका HCF निकालना है, क्या निकालना है HCF निकालना है। तो इसका HCF निकालने के लिए हमने क्या बताया कि न्यूमरेटर तो HCF ले लीजिए, तो ये सब तीन न्यूमरेटर तो HCF लेंगे तो HCF 1 आ जाएगा, आएगा ना। अब तारा 3 न्यूमरेटर का LCM ले लीजिए, तो LCM लिखने के लिए सबसे बड़ा नंबर तो लिखते हैं 8, फिर यहाँ पर 6 बड़ा नंबर है, 6 बनाने के लिए 3 चाहिए और 2 चाहिए, यहाँ पे 2 नजर आ रहा है लेकिन 3 नहीं आ रहा है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 4 यहाँ पर है 2 यहाँ पर है, तो मेरे बच्चों यहाँ पर 1/24 इसका HCF हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, किस में दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं वो वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन तो बताते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, इनमें हम आज तो ठीक करेंगे कि सारा से सारा क्वेश्चन आपका टॉप लेवल का क्वेश्चन करवा दिया जाए। तो अगला क्वेश्चन तो आपके साथ आ रहा है, जो कहता है कि वह सबसे बड़ा पूर्णांक निकालिए, क्या करिए वह सबसे बड़ा पूर्णांक निकालिए जो, अच्छा इससे पहले और एक क्वेश्चन थे तारा 1/8
नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 पर 1 75 और 5 ए था उच्चम समान तुनंथन HCF ए है ताती है ए है। तो 1 75 और ए था लघुत्तम क्षमा परतत क्या होता। ठीक है, तो मेरे बच्चे यहाँ पे आ रहा है कि 108 72 और कितना 5A, तो इसका HCF ए है, तो इसका LCM निकालना है। क्या निकालना है? LCM निकालना है। तो ए है तो इसका हम लोग ताकि करेंगे 108 है ना, तब 12 HCF तो दोनों में शामिल रहता है, तब 12 नमा 96 है ना। अब यहाँ पर चाहते हैं 72 है ना, नहीं तो 24 36 था सॉरी 36 में 3 थे तरेंगे तो ये आ जाएगा। 36 में 3 से यहाँ पर भी तर लेंगे तो 36 दूनी 72 है ना। तो यहाँ पर बोल रहा है 5A, तो यहाँ 5A तो होता ही होता, ठीक है। तो यहाँ 5A रहेगा यानी कि 36 इंटू 5 रहेगा। क्या रहेगा? 36 इंटू 5 रहेगा। तो इसका LCM लिखने के लिए क्या कहेंगे? 36 तो रहेगा ही रहेगा, इसके साथ में क्या रहेगा? 3 भी रहेगा, 2 भी रहेगा और 5 भी रहेगा, है ना। तो यहाँ पर इसमें इसका LCM निकाल लेंगे तो 108 यानी कि इस पर 0 ये 36 या 108 5 दूनी टच, तो मेरा 1 अच्छी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है ना। तो ये हमारा पॉसिबल है। अब आते था क्वेश्चन मैं करवाता हूं, देखिए। आते था क्वेश्चन और क्या हो सकता है। चलिए चाहते नहीं, थोड़ा देर और टाइम दीजिए, बन जाएगा तब। अगला क्वेश्चन आपके सामने तो है 6। वह सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक कौन सा होता? ठीक है, ठीक है। 500 54 700 714 714 213। तो विभाजित करने पर रिमाइंडर यहाँ पे 43 57 और 67 बचता है, ठीक है। और यहाँ ऑप्शन भी दे दिया है कि इतना बचता है, 395 होता है ना। और यहाँ कितना है? ऑप्शन नंबर बी तो है 71 होते हैं, और ऑप्शन नंबर सी आपके सामने मिल रहा है तो 83 होते हैं, और डी है तो 73 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तुझ तो ऐसे ही आपको तकने वाला नजर आ रहा है सर, ठीक है। तो HCF निकालने के लिए क्या बताया? तो इसका डिफरेंस ले लेंगे, है ना। तो डिफरेंस लेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा सर? 1। यहाँ से डिफरेंस आती लेंगे 554 माइनस 43, तो यहाँ से आ जाएगा 8 8 5 6 सारा। दूसरा आती है 714 माइनस 57, तो यहाँ पर मेरा यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ पे 0 यानी कि 5 आ जाएगा, और यहाँ पे 33 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आ गया। अब ये दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, ठीक है।
तो ये दोनों का डिफरेंस जब लेते हैं तो यहाँ पे 6 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप डिफरेंस लीजिएगा तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो 146, तो ये हमारा 146 यानी इतना इंटू 2, तो इसका आंसर मेरा ताती हो जाएगा 73 सारा नंबर तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा। मैंने तैसा थी बताया कि HCF है तो डिफरेंस में भी मौजूद होता है, अगर डिफरेंस में मौजूद नहीं है तो उसका फैक्टर होता है। सो हम चाहेंगे कि इसका HCF ये हो जाएगा। तो इस कॉम्बिनेशन अप्रोच भी अप्लाई करना है। इस तरह से चीजें तो हम लोग सॉल्व करते हैं, है ना। CBT वगैरह जो भी आप पेपर दीजिएगा अगर उसमें पूछता है ये तो आपसे बनेगा, ठीक है। देखिए और एक लाजवाब क्वेश्चन आपके सामने पेश हो रहा है, ठीक है। लाजवाब क्वेश्चन अलग अलग है। बहुत अच्छा ट्यूशन आपके सामने है सर, तो भी ट्यूशन है, क्या ट्यूशन है, ठीक है। ये CPU में पूछा गया सवाल है। तारा बहुत भीति द्वारा जो संख्याओं का HCF त्याग करने पर भागफल क्रमशः 1 8 2 2 है और अंतिम भाजक 105 है। देखिए भात भीति के द्वारा HCF निकाला जाता है, तो यहाँ भागफल तरह है क्रमशः 1 8 2 है, ठीक है, और अंतिम भाजक 105 है, ठीक है ना। तो संख्याओं का योग क्या है, नंबर का सम क्या है। देखिए कितना अच्छा सवाल पूछा है, पूछने वाला ने क्या पूछा है ना। सवाल पूछा है, आप बोलिएगा तारे पूछने वाला ने क्या पूछा है, तो पूछने वाला ने क्वेश्चन दिया है और यह क्वेश्चन कितना अच्छा है तो आप यहाँ पे देख ही सकते हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो शानदार क्वेश्चन ये है, तो इसको समाप्त करने के लिए सर क्या हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको सोल्व करने के लिए 105 ये 2 है, यहाँ पर आते हम लोग ऐसे ही क्या करते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो हम इस नंबर तो लिखने के लिए यहाँ पर पूरी तरह से तथ्य होता, तो इस नंबर से लिखने के लिए इसमें इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको ऐड करते हैं, तो 105 इंटू 2, ठीक है। तो यहाँ कितना आता होता 210 और ये वाला पूरा तथ्य होता, है ना। और ए वाला नंबर है तो यहाँ रहा होता ना। अरे तो ऐसे 4 और 8 का LCM निकालते हैं, तो 4 तो यहाँ पर तक करते हैं, 4 और 7 का L1 टाइम में यहाँ लिखते हैं और ये 4 8 तो लिखते हैं। अब यहाँ पे 3 आते हैं और यहाँ 4 हो जाता है, ये 1 और ये कितना आता है 1। फिर ऐसे करते हम लोग क्या करते थे, लिखते थे, तो यहाँ पर रिवर्स ऑर्डर में चलना है, इसमें इससे मल्टीप्लाई थे, इतना आया तो 286 पूरा तथ्य, तो इस 286 कहाँ यहाँ रहा होता और ये वाला नंबर ताती है रिमाइंडर बचा होता यहाँ पर 105, तभी यहाँ आया होता, है ना। तो यहाँ पे ये नंबर लिखने के लिए इसमें इससे मल्टीप्लाई और इसको ऐड करेंगे तो ये वाला नंबर आ जाएगा। तो 210 इंटू 8 प्लस 105, यहाँ पर तरिए था तो कितना 16 86 प्लस 105, तो यहाँ 5 8 7 1, तो ये नंबर तो रहा होता तो 1785, ठीक है। और ये 1785 तो भी नंबर यहाँ पर रहा होता, है ना। तो ये नंबर कहाँ रहा होता, यहाँ पर रहा होता, है ना। और ये नंबर जो भी होता तो रिमाइंडर बचा होता, है ना। और ये नंबर इतने के लिए 1785 इंटू 1 प्लस इतना तो 6 लिखा होता, तो यहाँ पर से तो नंबर है तो क्या आया होता
यहाँ तरेंगे 1785 प्लस 210 5 9 9 8 और यहाँ पर बोल रहा है कि नंबर निकल दिया तो एक नंबर 1785 है, दूसरा नंबर 1995 है। दोनों तथम टच यहाँ पर 9 8 18 हाथ में 8, फिर 9 7 16 1 17 हाथ में 2 और ये कितना 3। तो देखिए 3780 इस सवाल का आंसर आ गया। ठीक है ना। तो त्यार लाजवाब क्वेश्चन है सर, है ना, मजा आ गया करते। मैं तुम 5 परोड़ों में तेरा हैप्पी बर्थडे मनाऊं, नहीं बर्थडे तो हैप्पी मनाएंगे, बर्थडे हैप्पी मनाऊं, तेरे स्पेशल तेरे छाती में दाऊं, है ना जी। चलिए आहा मिनी एथ। तो बच्चों आप तो ये क्वेश्चन तर मजा आया ना। तो आप बोल रहे हैं कि यस सर मजा तो बहुत आया। नेक्स्ट क्वेश्चन अब तो हम करवाते हैं। तारा ती तो छन छाओ तायो तो 12 6 15 है, 12 6 15 है। उनका महत्तम क्षमा पर तच एताची है, जाती है ती 2 नंबर है। अतला क्वेश्चन 3 पर लग रहा है। 2 नंबर ए और बी, 3 का छम 12 6 15 है और एचसीएफ हम लोग तो बोलेंगे तो 81 है, जाती है 81 है। ठीक है ना। एचसीएफ 81 है और ये तो तारा यति संख्याएं 500 और 700 के बीच में है। तो नंबर दोनों है तो यहाँ रेटेशन भी लेताया है तो 500 और 700 के ही बीच में ये नंबर है। तो 2 नंबर का छम, ठीक है, 2 नंबर का छम कितना है, छम बराबर इतना है 12 6 15। ठीक है। तो 81 है, 83 है, 86 है, 83 दोनों नंबर में रहा होता तो 81 एक नंबर तो ए बोलते हैं तो 83 है, दूसरा नंबर तो बी बोलते हैं तो 83 बी। ठीक है। और फिर कॉमन ले लेंगे 83 तो, ठीक है, तो 83 इंटू ए प्लस बी इतना बराबर कितना है 12 6 15 है। ठीक है। तो देखिए तो 81 से इतते था तो 81 से इतत रहा है सर। ठीक है। 81 से इस तो तक करेंगे 1 टाइम में। ठीक है। तो यहाँ पर 19 वहाँ 23 तो 19 27 40 होते हैं और ये 5 थे तो ये 5 होता रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पर तहरा है कि ए प्लस बी, तो ए और बी का तो आपका वैल्यू तो हमारा बोल रहा है कि ए प्लस बी बराबर कितना है 15 आता है। तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू रखेंगे ए प्लस बी का, क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकता है। तो एक हमारा 7 और 8 हो सकता है ए और बी। ठीक है। ये भी देखना है कि ऐसा नहीं लेना है कि दोनों में कॉमन मिल जाए, क्यों हमारा यहाँ पे एचसीएफ पहले ही निकाल लिया गया है। ए तो नंबर है तो ई दोनों में तो कॉमन कुछ नहीं होता। तो कैसा थी आपने बोला थी 9 और 6 तो देखिए 9 और 6 में तो हमारा कॉमन हो जा रहा है ना 3, तो मेरा एचसीएफ ही चेंज हो जाता तो ये नहीं होता, 9 6 नहीं होता। तो ये 7 और 8 आ रहा है। फिर आप बोल रहे हैं 3 और 6 नहीं तो 10 और 5 ये भी नहीं होता। ठीक है ना। फिर 10 5 तो होता नहीं, इतारा और 4 तो इतारा और 4 हो सकता है, 13 और 2 हो सकता है। ठीक है। 14 और 8 हो सकता है। ठीक है। तो ये पॉसिबल वैल्यू है। अब देखिए हम लोग कोई भी नंबर निकालेंगे तो 81 ए और 81 बी है। अगर यहाँ से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 81 में 14 थे तो 700 500 के बीच में ये सब नंबर हमारे आने से ही रहते हैं, है ना। तो ये तीनों नहीं होता, हमारा पॉसिबल वैल्यू यही मात्र 8 है। ठीक है। 81 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और 81 में 8 से करेंगे तो 81 में 7 से करेंगे तो 7 हो जाएगा, यहाँ पर करेंगे तो 56 हो जाएगा।
यहाँ पर तरेंगे तो 8 आ जाएगा और अथी अथी 64 हो जाएगा। तो ये दोनों नंबर है तो 5 6 और कितना 7 6 के बीच में है। ठीक है, ये सब क्यों नहीं हुआ तो आई होप आपको समझ में आया होता, तो इसलिए नहीं हुआ। अब आते यहाँ पर भी नहीं रुकता है, तो संख्याओं का व्युत्क्रमता युक्त ये संख्या का व्युत्क्रम करना है, यानी 1/567 प्लस 1/648 इसका योग निकालना है ना। तो योग निकालना है तब यही बात है, तो ये दोनों तब फिर से हम लोग क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, एलसीएम लेंगे, कुछ चाहते चाची पे 50 मिनट, ये दोनों का एलसीएम लेंगे। जैसे ये कैलकुलेशन थोड़ा हावी हो रहा है, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, 1/81 इंटू 1/a प्लस 1/b कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर a का वैल्यू तो 1/81, यहाँ पे 1/a का वैल्यू 7 और b का वैल्यू 8, तो यहाँ 1/88 आ जाएगा। एलसीएम लेंगे 56, यहाँ से 38 और यहाँ से 7, तो 1/81 इंटू 15/56। अब जैसे ये 3 थे 5 टाइम में, 3 से इसको ताते दे 27 टाइम में। अब ये तो नहीं ताते था, तो ये हमारा कितना आता है 5, और इसको हम लोग अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो एक तो हम लोग जैसे मल्टीप्लाई करने थे तो आप कर ही सकते हैं, लेकिन इसको सूत्रों में कर लीजिए मल्टीप्लाई ताकि आसान हो जाए, है ना। तो यहाँ पे मेरा मल्टीप्लाई ऐसे कर लेंगे थे, आप तो थिथाना भी है ऐसे इंटू 27 में इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, वो आ जाएगा। नहीं तो फिर तो नॉर्मल आप टर्म ही करते हैं, तो ऐसे 56 इंटू 27, तो ऐसे करते रहिए था, नहीं ना। तो चलिए इसको कर लेना है। अब आती आप तो हम और भी अच्छा सेक्शन लेकर आएंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, बाती आप इंजॉय करिए, बाती मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, और हैप्पी वैलेंटाइन डे। और तो अपने भारत माता की सेवा करना चाहते हैं उनके लिए हम लोग तो प्लेट थे। ठीक है, आज ही के दिन पुलवामा अटैक हुआ था, है ना। चलिए वो तो बातें तो ही है ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।